अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। ये लड़की की तस्वीर पीछे लगा देते हैं, इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। थोड़ा-सा ऑडियो का प्रॉब्लम है मगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, पहले इसकी आवाज़ सुनते हैं। जी। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਮਿਤ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਪਟਨ ਜਾਇਆ ਬਲਾਕ C1 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 412 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। जी, नाज़रीन, ये मैसेज जो अभी आपको मैंने सुनवाया है, ये शायद दुबई से है। वहाँ पे ये लड़की आई, इंडिया से तल्लक है, मगर क्योंकि हमारा चैनल सबके लिए और ये बता रही है कि ये वहाँ पे सैर के वीज़े के लिए आई थी और किसी ऐसी फैमिली के हाथ चढ़ गई। नाम भी उसने दोनों के लिए, हमारे पास इसकी वीडियो मौजूद है, स्क्रीन पे नंबर है। आप अगर हमें मैसेज लिखेंगे, हम इसकी वीडियो आपको भेजेंगे। दुबई में, अबू धाबी में इस तरह के वाक़यात होते हैं। और फिर इस लड़की ने कहा कि मुझे बंद कर दिया गया क्योंकि उसकी आवाज़ कम थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे खाना भी नहीं देते, मियाँ बीवी है, दोनों के नाम लिए गए हैं बाकायदा तौर पर, इंडियन नाम है। और ये लड़की वहाँ पे रो रही है। थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि सिर्फ ये हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का भी मसला है। पाकिस्तान से भी लड़कियाँ वहाँ पे जो आती हैं, उनको गलत काम पे लगाया जाता है, उनसे धंधा करवाया जाता है। इस तरह की वीडियो कई दफ़ा मंज़र आम पर आ चुकी हैं। उनको कैद करके रखा जाता है और वहाँ पे फिर उनकी साथ जो सलूक होता है, मेरा ख़्याल है वो आप समझ चुके होंगे। और दुबई में क्योंकि आज़ादी है, लेकिन किसी को बंद करना या किसी को इस तरह यरगमाल बना के तो आप उससे काम लें, हर दुनिया के मुल्क में ये जुर्म है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया, कोई भी है। तो जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में आएँ, ख़ासकर दुबई या किसी भी मुल्क आएँ, ऐसे लोगों से बचें, किसी पे इत्मीनान ना करें। अब ये लड़की रो रही है, इसकी वीडियो अगर आप देखें तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये बेचारी किस अज़ाब में पड़ गई वहाँ पे आके। अगर इसकी कोई मदद करनी चाहे तो मेरा ख़्याल है वहाँ पुलिस को इसकी वीडियो आप दे सकते हैं और वो वीडियो आप हमारे से हासिल कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया से हमें मिली। अपने आप को बचा के रखें इन दरिंदों से, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे अच्छे इंसान हों। आज हिंदुस्तान से आए लोग या पाकिस्तान से आए, मुझे याद आ गया कोई 1 डेढ़ साल पहले जर्मनी से भी मुझे किसी ने कहा था, एक लड़की ने, कि मेरा मियाँ है और मेरे ऊपर तशद्दुद करता है। तो मैंने उसको कहा था आप पुलिस के पास जाए, फिर वो वापस चली गई, शायद दोबारा राब्ता नहीं हुआ। तो वो कहती थी मुझे सारी रात बर्फ़ पड़ रही थी तो बालकोनी में बाहर निकाल दिया इसने, पता नहीं कितने घंटे में वहाँ रही और किस तरह फिर वहाँ से उसकी जान छूटी, फिर वो लहदा होगी। और जो लोग यहाँ पे आते हैं जिनके कोई तल्लुकात नहीं होते, चाहे वो यूरोप हो, यहाँ यूरोप में बड़ा कुछ होता है, यहाँ भी लड़कियाँ गायब करके उन जगहों पे पहुँचा दी जाती है जहाँ पे धंधा किया जाता है और फिर उनसे तरह-तरह के काम लिए जाते हैं। कई ऐसे भी वाक़यात है कि उनको ऐसे तरीके से अपने जाल में ये लोग ले आते हैं, यहाँ की लड़कियों को भी ले आते हैं, ये नहीं कि वहाँ से आई हुई हों। तो इसलिए एहतियात कीजिए, ये मुख्तसर सा मैसेज है, इस लड़की की मदद कीजिए और इन दोनों मियाँ बीवी का जिनका वो नाम ले रही है, वो आप जिन लोगों ने दिलचस्पी लेनी होगी उनको हम वीडियो भेज देंगे, लेकिन जो नहीं मदद कर सकते वो हमारा भी टाइम ना ज़ाया करें। लेकिन है ये दुबई अबू धाबी का एरिया है और मेरा ख़्याल है मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की लड़कियाँ जो हैं
उनको ये लोग काबू कर लेते हैं। तो राब्ता कीजिए, जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।